Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Insight Scholar Academy. I am मोहम्मद साइम. आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो हमारा टॉपिक चल रहा था लाइट के 3 लेक्चर हो गए हैं. उन 3 लेक्चर में मिरर पढ़ लिया हमने और लेंसेज भी पढ़े थे. लेंस के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था. तो लेंसेज के टाइप्स आए था. हमारा टॉपिक चलेगा कॉन्वेक्स लेंस. तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं? जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस वो होते हैं जो बीच में से थिकर होते हैं और साइड में से थिनर होते हैं. यहां से थिन है ये और बीच में से कैसे हैं भाई? बीच में से थिक हैं, बीच में से मोटे हैं और साइडों में से कैसे होते हैं? पतले होते हैं. ठीक है, मैंने बताया भी था कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है वो किस तरह की बनती है. आई होप याद होगा सभी को. ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की. कॉन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं? देखिए, दिस टाइप्स ऑफ लेंस आर थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस. एजेस में से पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं. मैंने शेप बनाकर दिखाई थी. हमारा अगला टॉपिक आता है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहां होता है? मोस्टली कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कॉनकेव मिरर करते थे. मतलब इमेज बड़ी भी होगी, इमेज छोटी भी होगी, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. जहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारी इमेज छोटी भी होती है और उसके अकॉर्डिंग हमारी इमेज बड़ी भी होती है. ठीक है भाई. तो कहां किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस इज यूज एज मैग्नीफाइंग लेंस. मतलब किसी चीज को अगर बड़ा करना है, ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज बड़ी बनानी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है? मैग्नीफाइंग लेंस है. ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स लेंस इज यूजेस इन माइक्रोस्कोप. अच्छा, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप दोनों चीजें हैं. आई होप सबको पता होगा माइक्रोस्कोप क्या होती है. माइक्रोस्कोप होती है जिसमें हम बैक्टीरिया वगैरह को देखते हैं, है ना. बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं हमारे, उनको देखते हैं, है ना. एटम वगैरह को देखते हैं. किसके अकॉर्डिंग? माइक्रोस्कोप से देखते हैं. दूसरी हमारी होती है टेलीस्कोप. तो टेलीस्कोप कौन सी होती है? जिससे हम प्लानेट वगैरह देखते हैं, मून पर देखते हैं क्या हो रहा है, तो वो होती है टेलीस्कोप. अगर दोनों ही कंडीशन आप देखो तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज को बड़ी करने का काम करते हैं, है ना. ज्यादा एरिया कवर करना, बहुत ज्यादा बड़ा दिखाता है. मून हमें यहाँ से कितना छोटा सा दिखता है, लेकिन अगर हमें उसके ऊपर देखना है तो किसका यूज करते हैं? टेलीस्कोप का यूज करते हैं. तो हमें उससे क्या दिखाई दे जाता है? हमें उससे उसका सरफेस दिखाई दे जाता है ना. तो इमेज हमारी कैसी हो रही है? बड़ी हो रही है. ठीक है भाई. थर्ड आता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन कैमरास एंड प्रोजेक्टर्स. सेम कंडीशन. कैमरा में हम देखो इमेज को बड़ी भी करते हैं और छोटी भी करते हैं. ठीक है भाई. आपने देखा होगा वाइड एंगल कैमरा होता है, उसमें इमेज छोटी हो जाती है और हम जूम करें तो इमेज बड़ी हो जाती है. ठीक है. और प्रोजेक्टर्स की बात करें, प्रोजेक्टर भी इसी तरह से बिहेव करते हैं, वहां इमेज को बड़ी करनी होती है. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस इज यूज इन आई ग्लासेस. अच्छा, आई ग्लासेस में दोनों यूज होते हैं, कॉन्वेक्स भी और कॉनकेव भी. ठीक है भाई. कॉनकेव का भी यूज होता है और कॉन्वेक्स का भी यूज होता है. ठीक है, आगे देखते हैं. सेम एज जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन वहां देखा था मिरर में, ऐसे ही हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है लेंस में. ठीक है. रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस. लेंस से अगर इमेज फॉर्मेशन हो रही है तो उसके क्या रूल्स होते हैं? ठीक है भाई. एन इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द इमेज फोकस. अगर कोई रे, वही कंडीशन जैसे लेंस में थी, सॉरी मिरर में थी, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद मेन फोकस से होकर चली जाती है. देखो ये मेन फोकस है हमारा. ठीक है, ये F1 है, ये F2 है. इसमें 2 फोकस होते हैं, मैंने बताया था लास्ट टॉपिक में. एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है. ठीक है भाई. या अगर ऐसा होता है, रिफ्लेक्ट होती है, दूर तो चली जाएगी लेकिन ये लगेगी कहाँ के? फोकस से होकर. ये F1 से होती हुई लगती है ना. यहाँ पर F2 है इसमें भी, क्योंकि यहां रिफ्रैक्ट होगा और किसकी तरफ? मैंने बताया था कि जो इमेज बनती है वो किस तरह से रे जाती है? रे कुछ इस तरह से जाती है, ऐसे. सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस में ऐसे आती है, सॉरी हाँ, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस में इस तरह से जाती है. ठीक है भाई. जो कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो इमेज हमारी
प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ चलती हैं, और अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मैं बता चुका हूं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां चली जाती है, मेन फोकस से होकर चली जाती है, या ऐसा लगता है कि मेन फोकस से आ रही है, ठीक है भाई। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कोई इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट के फोकस से होकर जाए, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट के फोकस से होकर जाए तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देखिए ये फोकस से होकर जा रही है, ठीक है भाई, ये जा रही है, रिफ्रैक्ट हुई, यहां पर लेंस पर टकराई, ठीक है, ये F1 है, टकराने के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके कैसी हो गई भाई, पैरेलल हो गई, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, अच्छा ये सॉरी कॉन्वेक्स के लिए तो यही है, और ये है कॉनकेव के लिए, ठीक है भाई, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए है और ये किसके लिए है भाई, कॉनकेव के लिए। अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो मिरर ऐसा लगता है जैसे फोकस पर आ रही थी, ठीक है, देखो ये अपीयर हो रहा है कि ये आ रही है, और रिफ्रैक्ट होगी, कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये ऐसा लगता है जैसे F2 से आ रही है, एक F1 से आती हुई लगती है, एक F2 से, ठीक है। थर्ड कंडीशन वही जैसे हमने पढ़ा था, जब कोई रे C से जाती है तो वो सेम रहती है, यहाँ पर C की जगह O आ जाता है बस, ऑप्टिकल सेंटर, वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है। एन इंसिडेंट रे which passes through the principal center of the lens is not refracted at all. ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाती है उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो सीधी ही निकल जाती है, ठीक है भाई। यहां पर क्या है, O है, ठीक है, ये F1 है, ये F2 है, इसने अपना रास्ता बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, जैसे आ रही थी वैसे ही चली गई, ठीक है भाई, O से होकर डायरेक्ट चली गई, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, तीनों रूल है। सेम ऐसे ही कॉनकेव में भी है, ये कॉन्वेक्स के लिए है और ये कॉनकेव के लिए है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, कंडीशन आती है हमारी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। पहली कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस हो, इन्फिनिटी पर। अब याद करेंगे कॉनकेव मिरर, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर प्लेस था तो हमारी इमेज कहां बन रही थी भाई, मेन फोकस पर बन रही थी। सेम कंडीशन है, ये कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से रेज आ रही है, ठीक है भाई। इनका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा थ्रू द प्रिंसिपल, मतलब टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये कहां पहुंच जाएंगी, देखो सारी की सारी कहां बन रही है, F2 पर बन रही है, सारी इमेज कहां पर मीट कर रही है, F2 पर मीट कर रही है, ठीक है भाई। सेम कंडीशन है, बस क्या फर्क हो गया, इधर FC आता था, अब उसको चेंज करके हमारा F1 और 2F1 में डिफरेंट हो जाता है, F2 और 2F2 हो जाता है, मतलब फोकस का डबल। सेम कंडीशन होती है, आपने फोकस का डबल पढ़ा था, उसको हम क्या बोल रहे थे, जो हमारी फोकल लेंथ होती है यहां से यहां तक की होती है, और दूसरी लेंथ होती है हमारी यहां से यहां तक की, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। सेम कंडीशन है, R ऐसा ही रहेगा, लेकिन R कहां होगा, यहां पर जो R बनेगा वो 2F1 से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक बनेगा, या 2F2 से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक बनेगा, ठीक है भाई। जो हमारा R बनेगा यहां पर वो या तो 2F1 से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक बनेगा, या 2F2 से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक बनेगा, ठीक है भाई। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है, लेकिन फर्क क्या आ गया, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, फोकस का डबल होता है बस, जिसको 2F1 से डिनोट करते हैं और 2F2 से डिनोट करते हैं। आई होप इतनी बात समझ आई होगी, वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर C था, यहां पर सिर्फ 2F1 और 2F2 है, ठीक है। यहां पर क्योंकि क्या है, O है, ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर इसके अंदर ही होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इमेज हमारी सेम ऐसे ही फोकस पर बनेगी। इमेज की कुछ क्वालिटीज लिखते हैं, कहां बनी है। सबसे पहली क्वालिटी क्या है, सबसे पहली क्वालिटी है रियल बनी है। अच्छा,
मिरर में और लेंस में क्या डिफरेंट होता है? जब मिरर में इमेज बनती है ना तो इधर बनती है रियल, और जब लेंस में बनती है ना तो ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ बनती है रियल। ठीक है भाई, क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज इधर की तरफ दिखाई देगी, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें जो रिफ्रैक्शन होगा उसमें इमेज सेकंड साइड चली जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी, जिससे एक रियल इमेज प्रोड्यूस होगी। ठीक है भाई, तो कैसी बनेगी इमेज? रियल बनेगी, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, सेम एज इन्वर्टेड बनती है। यहां दिख नहीं रहा क्योंकि ये पॉइंट साइज की है, मान लेते हैं बस, क्योंकि ये रियल है तो इन्वर्टेड होगी। ये 10th क्लास के लिए मैंने बताया, रियल है तो इन्वर्टेड है, पहले भी मैं लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, तीसरी कंडीशन कैसी बनेगी? रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, पॉइंट साइज की बनेगी। ठीक है भाई, कैसी बनेगी? बहुत ज्यादा छोटी बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी। उसके बाद एक कंडीशन क्या है, कहां बन रही है? एट F1, सॉरी F2, दूसरी साइड बनी ना, F2 पर बन रही है। ठीक है भाई, कैसी इमेज बनी? रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, पॉइंट साइज की बनी और F2 पर बनी। याद रखेंगे इतनी बातें। ठीक है भाई, सेकंड कंडीशन पर आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में प्लेस हो गई। कहां पर प्लेस हो भाई? इन्फिनिटी, इधर सब इन्फिनिटी मैं बता चुका हूं। ठीक है, और इधर क्या है? 2F1। देखो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक किसका पार्ट है? बहुत बड़े एक इमेजनरी स्फेयर का पार्ट है। ठीक है भाई, और इस स्फेयर के सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? इसके स्फेयर को, इसके सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, सी से हम डिनोट कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, देखो ये 2F1 है और 2F1, और मैंने बताया था कि इसके सब इधर क्या है? इन्फिनिटी है। जब इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रखा हो, ये रखा ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा? इसका रिफ्रैक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। मैंने बताया था कि कभी भी हम यहां से कोई भी रे नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये कहां जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर पर जाएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद ऐसे जाकर वापस आ जाएगी, तो उससे कोई बेनिफिट ही नहीं है। हम हेड से निकालेंगे, हेड से 2 रे जाएंगी, पहली रे जाई, पहले रूल के अकॉर्डिंग जाएगी, है ना, गई। ऐसे जाने के बाद क्या हुआ? फोकस से होकर चली गई। देखिए रहा, ये गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहां से होकर जा रही है? फोकस से होकर जा रही है। ठीक है भाई, दूसरी रे कैसे गई? सीधी डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से गई, और दोनों रे कहां पर मीट कर रही है? यहां कर रही है, इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट कहां पर है? F2 और 2F2 के बीच में है। कहां पर है भाई? F2 और 2F2 के बीच में। मैंने बताया ये सब आप नाप के करेंगे, मीजर करेंगे इनको। मीजर में 3 की वैल्यू भर सकते हैं आप, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर ले लेना। ठीक है, मैं बता रहा हूं, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर मीजर करेंगे, और यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर मीजर करेंगे। उसके बाद आपका डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, सेम एज आप इधर मीजर करेंगे। 3 सेंटीमीटर पर F2 लेना है आपको, और सेम एज 6 सेंटीमीटर पर 2F2 लेना है आपको। ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात? चलिए, इमेज बन गई है हमारी। इमेज कैसी बनी है? सबसे पहली कंडीशन सेम मैं बता चुका हूं, रियल है, क्योंकि क्या है? लेंस के जिधर ऑब्जेक्ट रखा उससे अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है। जब अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी तो कैसी बनेगी भाई? रियल बनेगी, मैं बता चुका हूं। और रियल बनेगी, देखो उल्टी भी बन रही है, इन्वर्टेड है। तीसरी कंडीशन अगर आप देखें, ये छोटी लग रही है, ये बड़ी लग रही है, देखिए भाई, है ना, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज कैसी है भाई? इसकी छोटी है। चेक कर सकते हैं, शेप ले लेते हैं, चलिए। ठीक है भाई, ये ऑब्जेक्ट के साइज का है, इसको लेकर जाएंगे यहां। देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनी है, तो कैसे लिखेंगे? डिमिनिश्ड। कैसे लिखेंगे भाई? डिमिनिश्ड, या लिखेंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। डिमिनिश्ड बनी, है ना, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, और कैसी बनी? देखो, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, डिमिनिश्ड बनी। एक कंडीशन चौथी क्या थी? पोजीशन। पोजीशन कहां है? बिटवीन F2 एंड
2f2, f2 और 2f2 के बीच में बनी है। ठीक है भाई, आई होप समझ आया हो इतना। आगे देखते हैं भाई, कंडीशन नंबर 3 आती है हमारी, जब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस हो, 2f1 पर प्लेस हो। अब 2f1 बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे c बिहेव करता था। ठीक है भाई, कोई ऑब्जेक्ट याद हो अगर कॉनकेव मिरर में मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, c पर रखा हो, तो उसकी इमेज भी कहां बनती है, c पर बनती है, सेम साइज की बनती है। सेम ऐसे ही ये भी बिहेव करेगा, मैं बता चुका हूं। जब 2f1 पर रखिए तो कहां बनेगी, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इधर से इधर जा रहे हैं। यहाँ पर 2f1 है तो यहाँ हो जाएगा 2f2। ठीक है भाई, देखिए देख सकते हैं, पहले रूल से चलेंगे। पहले यहाँ टकराई, टकराने के बाद f2 से होकर चलेगी और सेम एज ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। कहाँ मिली, यहाँ मिली। ठीक है, चेक करते हैं साइज, जैसे हमने अभी चेक किया था। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस आपको थोड़ी सी टर्म चेंज हो गई। देखिए टर्म चेंज है हमारी, पहले यहाँ पर क्या होता था, सी होता था, यहाँ पर हो गया एफ, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई ना, दूसरी तरफ जा रहे हैं साइड में, तो इसलिए इनको F1 और F2 से कंसीडर करा है। ये F1 है, ये F2 है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। आपने पढ़ा था ना, सी पर ऑब्जेक्ट रहा हो, सी पर इमेज बन रही है, भाई इसको भी सी मानो, इसको भी सी मानो। मैं बता चुका हूँ, देखो पीछे हमने लिखा भी था, ये रहा हमारा एक आया था, ये C1 है, ये C2 है। सी पर रखी हुई इमेज कहाँ बनती है, सी पर बनती है। ऐसे ही अगर मैं इसको C1 मानता हूँ, ये रहा, तो C1 पर रखी इमेज कहाँ बन जाएगी, C2 पर बन जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन होता तो इधर ही बनती। साइज चेक करते हैं भाई, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, और ये हमारी इमेज है, देख सकते हैं आप, सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए कंडीशन लिखते हैं। कहां बनी है भाई, कैसी बनी है, सबसे पहले तो रियल बनी है। मैं इतनी बार बता चुका हूं कि अगर उल्टी है तो रियल है, क्योंकि इन्वर्टेड है तो कैसी है भाई, रियल है। कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। कैसी बनी है भाई, इन्वर्टेड बनी है। रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है। साइज की अगर बात करें तो सेम साइज की बनी है। ठीक है भाई, अगर एक और बात करें, पोजीशन कहां पर है, तो कहां बनी है, एट 2f2 पर बनी है। ठीक है भाई, आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो भाई, 2f1 और f1 के बीच में रखा हो, ये रहा 2f1 और f1 इनके बीच में रखा है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन जैसे जैसे हमने कॉनकेव मिरर में भी देखा था, जब हमारा ऑब्जेक्ट दूर था इमेज छोटी बन रही थी, जैसे पास आता चला जाएगा वैसे इमेज बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अभी ऑब्वियसली बड़ी होगी, लार्ज होगी। ठीक है, चलिए कहाँ रखिए, 2f1 और f1 के बीच में रखिए, सीधी जाएगी, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने के बाद कहां से जाएगी, f2 से, पहला रूल। और दूसरी कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, सीधी सीधी। ठीक है भाई, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। दोनों इमेज कहां मिलेंगी, अच्छा मैं बता चुका हूं बहुत बार, आपको ये मेजर करके बनाना है, कभी गलत नहीं आएगा। कहां मिली है, बियॉन्ड 2f2, 2f2 से इधर मिली है, मतलब बोल सकता हूं कि 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में मिली है कहीं, बोल सकता हूं भाई। देखो ये 2f2 है और ये इधर सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं, क्या है, इनफाइनाइट है। तो कहां मिली है, 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में मिली है। ठीक है भाई, 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में मिली है। चलिए लिखते हैं कंडीशन, कैसी बनी है भाई, क्योंकि ये उल्टी दिख रही है तो कैसी है, रियल है, और रियल है उल्टी भी है तो इन्वर्टेड लिख दो। रियल भी है, इन्वर्टेड भी है। कैसी है भाई, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ऑब्वियसली बड़ी सभी को दिख रही होगी, है ना। इनलार्ज बोल सकते हैं या लिख सकते हैं बिगर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनलार्ज बनी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, इनलार्ज बनी है, और कैसी बनी है भाई, एक कंडीशन और लिख सकते हैं, बियॉन्ड 2f2, या इसको ही मैं लिख सकता हूं बिटवीन 2f2 एंड इनफाइनाइट। ठीक है भाई, बिटवीन 2f2 एंड इनफाइनाइट। आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट कंडीशन, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, कंडीशन नंबर 5 क्या है भाई, कंडीशन नंबर 5 है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो,
ऑब्जेक्ट रखो F1 पर, देखिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट F1, जब F1 पर रखो और पास आ गए, और पास आ गए तो और बड़ी होगी, ठीक है। सेम ऐसे ही यहां से जाएगी F2 से होकर निकल जाएगी, दूसरी कहां जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। देख सकते हैं आप, वही कंडीशन जो हम अब तक लगाते आ रहे हैं। जब एक इमेज क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद कहां से जाएगी भाई, रिफ्रैक्शन होने के बाद वही इमेज या वही रे कहां से जाएगी, F2 से होकर जाएगी। एक रे सीधी जाएगी और रिफ्रैक्शन होने के बाद F2 से होकर जाएगी, दूसरी कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। अब अगर आप देखें तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, क्या है भाई, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और याद हो, अगर मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं जब मैंने कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया था, कि जब कोई दो रे पैरेलल होती हैं तो वो इनफाइनाइट पर मिल जाती है। मैथ का एक रूल कहता है कि जब कोई दो रे पैरेलल होती हैं तो वो इनफाइनाइट पर मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। कैसी इमेज बनी है, क्योंकि दूसरी तरफ बनी है तो रियल बनी है, रियल बनी है तो इन्वर्टेड भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, रियल है तो इन्वर्टेड है। 10th क्लास तक तो ये याद ही रखना, रियल है तो इन्वर्टेड है, ठीक है भाई। उसके बाद कैसी बनी है, वेरी इनलार्ज्ड, वेरी इनलार्ज, बहुत 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 बड़ी, बहुत बड़ी। देखो इनफाइनाइट पे भी बड़ी 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 होती जा रही है, ठीक है। अब मैं से यहां से देखूं तो मेरी इमेज बहुत बड़ी हो जाएगी, मुझे दिखाई नहीं देगा क्लियरली। यही कंडीशन लेंस लगाने पर हो सकती है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास से देखूं, ठीक है भाई। और क्या कहां बनी है, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर बनी है, ठीक है भाई। आई होप सारी कंडीशन समझ आई हो। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन नंबर 6। जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो भाई, जब ऑब्जेक्ट प्लेस हो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। एक ही कंडीशन पर सारा खत्म हो गया, देखो एक ही रूल अप्लाई हुआ, यहां से यहां गई, रिफ्लेक्शन होने के बाद यहां चली गई, ऑप्टिकल सेंटर से होकर चली गई, ठीक है भाई। अब अगर हम देखें तो इनके बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, देखिए यहाँ गैप कम है, यहाँ कम है, यहाँ और भी कम है, लेकिन आगे जैसे जाता जा रहा है, चलता जा रहा है, वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं, है ना, एज्यूम करते हैं कि ये, इसको बढ़ाते हैं हम दूसरी साइड में, ठीक है, और बढ़ाने के बाद यहाँ ये कहीं मिल जाती है। और हमें पता है जब हमने अजम्पशन किया है, एज्यूम किया है, तो कैसी बनेगी, तब हमेशा इमेज जो बनती है वो बनती है भाई वर्चुअल। क्या बनती है, वर्चुअल। जब कभी रे ऑफ लाइट रियल में मीट अप ना करें, जबरदस्ती मिलाया गया हो उनको, ये रियल में नहीं मिल रही, इनको जबरदस्ती मिलाया गया है, तो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल बनेगी तो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, है ना। रियल है तो इन्वर्टेड है, वर्चुअल है तो इरेक्ट है। बड़ी बन रही है, ऑब्वियस सी बात है, बड़ी बन रही है, इनलार्ज्ड है। और क्या है, देखिए पोजीशन जो है वो है सेम साइड एज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, या वेयर ऑब्जेक्ट प्लेस लिख सकते हो, जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस करा गया है उसी साइड में बन रही है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां इमेज बन रही है, सेम उसी साइड में बन रही है, ठीक है भाई। ये 6 कंडीशन थी हमारी, जैसे हमने पढ़ी थी कॉनकेव लेंस में, मिरर में, सॉरी कॉनकेव मिरर में, ऐसे ही सेम कंडीशन हमारी कॉन्वेक्स लेंस में, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम पॉइंट याद रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इन्फिनिटी पर, ये मैं बता चुका हूं, तो इमेज कहां बनती है, एट F2। कैसी बनती है, बहुत छोटी, पॉइंट साइज लिख सकते हो आप इसको, ठीक है भाई, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, बहुत 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 छोटी बनती है। कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है भाई। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, 2F1 और इन्फिनिटी के बीच, या 2F1 से परे, बियॉन्ड बोलते हैं, परे, दूर, ठीक है। तो इमेज कहां बनती है, F2 और 2F2 के बीच में, सेकंड कंडीशन थी हमारी। और कैसी बनती है भाई, छोटी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। और कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है, ठीक है भाई। जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, 2F1 पर। मैंने बताया था जो F1, 2F1 और 2F2 है वो सेम एज C की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, उस स्फीयर का सेंटर होता है जिससे लेंस को काटा गया है, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। तो ये कहां बनती है, ये बनती है 2F2 पर, C की रखी हुई इमेज C पर बनती है, हम पढ़ चुके हैं। और सेम साइज की बनती है। और कैसी बनती है भाई,
रियल और इन्वर्टेड बनती है। फोर्थ कंडीशन कहाँ है, क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, F1 और 2F1 के बीच रखा हो। तो और पास आ गए, कहाँ बनेगी, बियॉन्ड F2, या लिख सकते हो 2F2 और इंफिनिटी के बीच। कैसी बनती है भाई, इनलार्ज बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है भाई। पांचवी कंडीशन कहाँ है, जब ऑब्जेक्ट रखा हो F1 पर। जब F1 पर रखा हुआ होगा तब इमेज कैसी बनेगी, एक मिनट रुकिए भाई। जब F1 पर रखा हुआ होगा तब इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, और बहुत बड़ी बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है भाई। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, F1 और O के बीच में हो, लास्ट कंडीशन हमारी, तो कहां बनता है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मैं बता चुका हूं, कैसी बनती है, इनलार्ज बनती है। और कैसी बनती है भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है भाई, कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है भाई, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं। ओहो, रुकिए भाई, कॉनकेव लेंस की पीपीटी एक वायर्ड नहीं है, मैं देख लेता हूं। चलिए देखते हैं भाई। सॉरी, इसमें एक पीपीटी ऐड नहीं है, एक स्लाइड। कॉनकेव लेंस की बात करते हैं भाई। कॉनकेव लेंस कौन से होते हैं, विच आर थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस। एजेस में से थिक होते हैं और बीच में से थिन होते हैं, इस तरह के होते हैं। ठीक है भाई, देखिए बीच में से कैसा है, बीच में से पतले होते हैं और कोनों पे से मोटे होते हैं। यूज लिख लेते हैं, कॉनकेव लेंस के यूज लिखते हैं। कॉनकेव लेंस कहाँ यूज होता है, देखिए कॉनकेव लेंस में क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज छोटी करने का काम होता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सबसे कॉमन यूज लिख लेते हैं। ये यूज होते हैं भाई आई ग्लासेस में। कहाँ यूज होते हैं भाई, आई ग्लासेस में। हमारे आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम आई ग्लास लगाते हैं, है ना। आई ग्लास में देखा होगा, किसी को दूर का साफ दिखता है, किसी को पास का दिखता है, तो अलग अलग तरह के यूज होते हैं। ठीक है भाई। कैमरा में यूज होते हैं। कैमरा में मैंने बताया था ना, वाइड एंगल कैमरा यूज होता है, तो क्या होता है, उसको छोटा करने का काम करता है। ठीक है, कहाँ यूज होते हैं भाई, कैमरा में यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको यूज करा जाता है, आई ग्लासेस में करा जाता है, कैमरा में करा जाता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ लिखा था भाई हमने, कैमरा में था, माइक्रोस्कोप में था, मैग्नीफाइंग ग्लास है। ठीक है, ये मैग्नीफाइंग तो नहीं होता, डिमिनिश्ड होता है। जब हमें किसी बड़ी चीज को छोटा करके देखना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ना, डिमिनिश्ड ग्लास होता है। मैग्नीफाई नहीं करता, इमेज को क्या करता है, छोटी कर देता है। काफी है। ठीक है, और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें यूज होता है, जैसे कैमरे के और भी टाइप्स होते हैं, उनमें यूज होता है। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे भी आई ग्लासेस आते हैं जिनमें दोनों यूज होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, वो भी हम बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन,
ठीक है, इसमें सिर्फ दो कंडीशन, सेम ऐसे जैसे कॉन्वेक्स मिरर पड़ा था वैसे ही कॉनकेव लेंस होगा, मैं बता चुका हूं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, कहां पर रखा है भाई, इन्फिनिटी पर रखा है, तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट जाएंगी सीधी सीधी, टकराएंगी, टकराने के बाद बाहर निकल जाएंगी, ये बाहर निकलेंगी तो कहीं मिलेंगी तो नहीं, तो एक दूसरे से ऐसे चल रही हैं, कहीं मीटअप नहीं करेंगी, तो हम उसको अजम्पशन करते हैं कि कहाँ मिली है, पीछे मिली है कहीं। और जब हमने अजम्पशन करा है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो इमेज कैसी बनती है भाई, हमारी इमेज होती है वो बनती है वर्चुअल, ठीक है, और वर्चुअल होगी तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है, बहुत छोटी है भाई, पॉइंट साइज की है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखूं लास्ट पॉइंट क्या है, कहां बनी है, एट F1, कहां बनी है, F1 पर, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं, सेम साइड वेयर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, जहां ऑब्जेक्ट रखा है सेम उसी साइड में बनी है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, जब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस हो भाई, इन्फिनिटी और ओ के बीच में, इन्फिनिटी और ओ के बीच में, ये देखो इन्फिनिटी है, देखो बस दो ही कंडीशन है इसमें, ठीक है। कहां बनेगा, या आप लिख सकते हो बिटवीन, बिटवीन 2F2 एंड F1, कहीं भी लिख लो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे ही एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, एक सीधी जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराएंगे, टकराने के बाद ये बाहर निकल जाएगी, सीधी जा रही है, देखो इनका भी गैप बढ़ता जा रहा है, तो हम अजम्पशन करते हैं कि कहाँ मिली है, पीछे को इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो जैसे गई है वैसे ही वापस आ जाएगी, है ना। अजम्पशन करा, अजम्पशन करने के बाद ये कहाँ मीटअप कर रही है भाई, मीटअप कर रही है दोनों F1 और O के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, सबसे पहले तो अजम्पशन करा है तो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है, वर्चुअल के साथ साथ अजम्पशन कर रखा है जब, ठीक है, तो इरेक्ट भी बनेगी, वर्चुअल के साथ इरेक्ट होता है, मैं बता चुका हूँ काफी बार, ठीक है। कहाँ बन रही है भाई, या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट डिमिनिश लिख सकते हो आप, कैसे लिख सकते हैं भाई, डिमिनिश लिख सकते हैं, और कहां पर बन रही है, सॉरी, बिटवीन F1 एंड O, F1 और O के बीच में बन रही है, और आप लिख सकते हो सेम साइड वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में बन रही है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको पॉइंट क्या याद रखने, वही कंडीशन, अगर इन्फिनिटी पर रखी है तो कहां बनेगा, F1 पर बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज बनेगा, अभी देखा हमने, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है भाई। सेम कंडीशन अगली है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड O, ओके अगर इन्फिनिटी के बीच में रखा है तो कहां बनेगी, F1 और O के बीच में इमेज बनेगी, छोटी बनेगी और कैसी बनेगी भाई, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। नेक्स्ट आता है हमारा लेंस फॉर्मूला, क्या आता है भाई, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, सेम एज जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था ऐसे ही होता है, 1/f इक्वल टू 1/v 1/u, वहां पर प्लस था यहाँ बस माइनस होता है, इतना चेंज है बस, ठीक है भाई। वेयर f क्या है भाई, फोकल लेंथ है, ठीक है, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, क्योंकि लेंस की बात हो रही है, और यूं क्या है भाई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैग्निफिकेशन, वैसे ही रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय लेंस, क्योंकि वहां पर बात क्या हो रही थी, मिरर की बात थी या लेंस की, ठीक है। फॉर्मूला हमने पढ़ा है m इक्वल टू h डैश अपॉन h, और वहां माइनस आता था, यहां बस v अपॉन यू आएगा, ठीक है भाई, वहां माइनस v अपॉन यू था, यहां माइनस नहीं लगाना, वहां माइनस नहीं बोलना, ठीक है। वेयर
एम क्या है भाई, मैग्निफिकेशन है, ठीक है। एच डैश क्या है भाई, हाइट ऑफ इमेज है। एच क्या है भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वी क्या है, डिस्टेंस, अभी जैसे पीछे लिखा था, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, ठीक है। यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, ठीक है भाई। कुछ चीजें याद रखनी है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ चीजें याद रखनी है भाई। क्या याद रखेंगे आप, वही जो मैंने उसमें बताया था, साइन कन्वेंशन। साइन रियल के लिए मैग्निफिकेशन माइनस होता है, रियल में एम कैसा होता है, माइनस होता है, ठीक है। और अगर मैं रियल की ही बात करूं तो एच डैश भी कैसा होता है, माइनस होता है, ठीक है। बाकी वो तो आपको पता ही है कि वी भी माइनस ही होगा क्योंकि रियल बन रहा है, वी भी कैसा होता है, माइनस होता है, ठीक है। और फॉर रियल था ये। अगर मैं फॉर वर्चुअल बात करूं, वर्चुअल के लिए जो एम होगा वो हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जो एच डैश होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जो वी होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। लिख देते हैं यहां, एच इज ऑलवेज नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। एच हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगी। और यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो मोस्टली हम लेफ्ट साइड रखते हैं, ठीक है भाई। पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज। एबिलिटी कितनी है, उसको कितना कन्वर्ज किया, सीधा एक फॉर्मूला आता है, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। P इक्वल टू होता है 100/f, स्मॉल f, ठीक है। वेयर f इज इन सेंटीमीटर, ठीक है। या हम लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/f, वेयर स्मॉल f इज इन मीटर्स, ठीक है भाई। अगर स्मॉल f मीटर में होगा तो हम लिखेंगे 1/f, ठीक है। यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। जब आपके चश्मा लगता है ना किसी के, तो जो पावर होती है ना, आपने पूछा होगा, देखा होगा, पूछते हैं कितने नंबर का चश्मा लगा, तो वो क्या होता है, वही डायोप्टर है, पॉइंट में होता है, ठीक है। चलिए चैप्टर फिनिश हो गया भाई। एक चीज रह गई है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, लेंस के लिए सेम एज होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, सेम एज मिरर, मिरर के जैसे होते हैं। किसी ने पढ़े तो पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नहीं पढ़े तो देख लेते हैं। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, फॉर रियल इमेजेस, फॉर रियल इमेजेस। रियल इमेज के लिए अगर मैं बात करूं, V इज नेगेटिव, ठीक है, फॉर वर्चुअल इमेजेस, फॉर वर्चुअल इमेजेस। अच्छा, ये दोनों के लिए होता है भाई, फॉर बोथ लेंस, दोनों के लिए होता है, ठीक है। फॉर बोथ लेंस, फॉर वर्चुअल इमेजेस V इज पॉजिटिव, ठीक है भाई, V इज पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ
ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, ठीक है भाई, एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। मैं बता चुका हूं सेम होते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशंस और होती हैं जो याद रखने वाली होती हैं, ठीक है। यूं हमेशा पॉजिटिव क्यों है भाई, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जो इमेज होती है वो लेफ्ट साइड प्लेस होती है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, ऐसा क्यों होता है ये हम मिरर में बता चुके हैं आपको, ठीक है भाई। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों कंडीशन बता दी है। एक चीज और याद रखनी है आपको, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें वर्चुअल इमेज बनती है, तो ऐसे याद रख सकते हैं वी जो होता है वो कैसा होता है भाई, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें दोनों टाइप की इमेज बनती है, तो उसका जो वी होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है भाई। आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।